हम्म। आज से वो मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने मुझे जरा ये ओके सर। बताइए कि आपने पहले क्या सी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपने? आप क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? सर मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ सर, डिप्लोमा। अच्छा, पहले कभी सी लैंग्वेज पढ़ी है बच्चे आपने? यस सर, अभी ये हाल ही में पढ़ी थी, रिसेंटली, ये अपना थर्ड सेमेस्टर में। अच्छा, तो देखो मैं अब आपको ना बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूंगा। वहां पे आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? सर वहाँ पे अपना यही था, टर्बो सी टर्बो। प्लस प्लस। अच्छा ठीक है। टर्बो सी प्लस प्लस या फिर C7, टर्बो C7। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको टर्बो सी प्लस प्लस का भी बारे में भी मैं बताऊंगा, और आपको क्या कहते यस हैं, सर। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में भी कैसे सी प्रोग्राम रन करते हैं तो मैं वो भी बताऊंगा। और जो लेटेस्ट जैसे कोड ब्लॉक होता है उसमें भी हम सी प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। मेरी आवाज ओके आपको सर। बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है ना? यस सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर हाँ सुनाई दे रही है। ठीक है। तो रजत देखो, प्रैक्टिकली भी मैं आपको टर्बो में बताऊंगा कि हम कैसे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सी लैंग्वेज की थ्योरी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अब देखो सी लैंग्वेज को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपकी ये सी लैंग्वेज है रजत, ये सी लैंग्वेज को यस देखो सर। किसने डेवलप किया था। यहाँ पे आप देखो इस पर्सन का आप नाम देख पा रहे हो, डेनिस रिची ने डेवलप किया था, ठीक है। और सी यस सर। लैंग्वेज को हम किस लिए क्रिएट करते हैं, सी लैंग्वेज को करने का पर्पस क्या है? देखो मैं आपको ये बताऊंगा अगर मैं सी लैंग्वेज यूज करनी है तो हम किस लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस, ठीक है। ऐसी सिस्टम एप्लीकेशंस बनाना जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ आप क्या कर सको, इंटरेक्ट कर सको। अब हार्डवेयर डिवाइसेस आपके पास कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके पास ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, यस सर। कर्नल्स हो गए, ठीक है। अगर हमें ऐसे सॉफ्टवेयर लिखने हैं, अगर हमें ऐसे एप्लीकेशंस बनानी है, और ये जो एप्लीकेशंस होती हैं आपकी, ये सिस्टम से रिलेटेड एप्लीकेशंस होती हैं, तो सिस्टम से रिलेटेड एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या होती है कि जो सी प्रोग्रामिंग है इज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्टूडेंट, कोई भी नई लैंग्वेज या मॉडर्न लैंग्वेज सीखने से पहले रजत आपको दो लैंग्वेजेस आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो दो लैंग्वेजेस आपके पास कौन सी होती हैं जो मैं आपको एक यहाँ तो पे सर सी होगी, C प्लस हाँ प्लस। यस बिल्कुल। एक तो आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए और एक आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज आनी चाहिए। ये दोनों लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर सी को यूज करने का पर्पस क्या है, और ये हम लैंग्वेजेस हम क्यों यूज करते हैं, कि जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे तो बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। खाली हम प्रोग्राम ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमें पर्पस भी पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। तो इट कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग वेज। तो पहला पर्पस क्या होता है कि एज ए मदर लैंग्वेज हम यूज करते हैं इसको, क्योंकि आप इसकी को सीख के या बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में आप काम करते हो, दूसरी लैंग्वेजेस आप सीखते हो। ये सिस्टम के प्रोग्राम्स लिखने के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक आपके पास आती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये कैसे काम करती है पूरा डिटेल के अंदर हम यहाँ पे चलेंगे इसमें। सबसे पहले हम इसके अंदर यहाँ पे क्लियर करते हैं कि सी एज ए मदर लैंग्वेज। अब सी हमारी मदर लैंग्वेज किस तरीके से? देखिए, सी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द मदर लैंग्वेज बिकॉज ऑल द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जितने भी आपकी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जितने भी आपके कंपाइलर्स हैं, जेवीएम है, जेवीएम होते हैं जावा वर्चुअल मशीन, कर्नल हैं आपके पास, ये सारे के सारे सी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। तो काफी सारे कंपाइलर्स होते हैं, जावा वर्चुअल मशीन जो जावा से जुड़ा हुआ होता है, और जो भी कर्नल होता है, ठीक है, ये सब सी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। और इनके अंदर मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिंटेक्स होते हैं वो सी से ही इंस्पायर्ड होते हैं आपके पास, ठीक है। अब कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, सी शार्प हो गया, इन सब में सी के सिंटेक्स ही फॉलो होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम सी में काम करते हैं इनके अंदर भी हम वैसे ही काम करेंगे। और सी में क्या होता है, कुछ कोर कंसेप्ट्स होते हैं आपके पास, लाइक जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, ये भी हम आगे बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, फंक्शंस हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, ये सारे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारे कोर कंसेप्ट्स होते हैं आपके पास।
जो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जैसे सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प में भी आपके पास क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो इसके अंदर यस सर। आपके जो कंसेप्ट आता है दैट इज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सी लैंग्वेज क्या एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जैसे मशीन लेवल प्रोग्रामिंग होती है, जैसे ड्राइवर और कर्नल हो गए। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हम किस लिए यूज करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, कर्नल के लिए। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, जो लाइनेक्स का कर्नल होता है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका भी जो कर्नल होता है वो सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, इस और जो सी लैंग्वेज है उसको हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जावा लैंग्वेज है तो जावा लैंग्वेज जो होती है ना इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है, डॉट नेट है इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है, पीएचपी है इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है, बट सी के अंदर हम इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है सी इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब ये प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है? अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं तो आप बता सकते हो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी होंगी। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठता है जब आप आगे सी प्लस प्लस भी पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास सी से भी पहले आपके पास एक लैंग्वेज होती थी, जैसे आपके पास बेसिक लैंग्वेज हो गई, ठीक है, पास्कल हो गई आपके पास, कोबोल हो गई आपके पास, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे फोर्ट्रान हो गई। ये सारी हमारी जो लैंग्वेज है ये सारी हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। अब ये ना बहुत डिटेल के अंदर कंसेप्ट होता है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, ये मैं पूरा डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा क्योंकि हम स्टार्टिंग कर लें तो प्रोसीजर का मतलब आपके पास क्या होता है। यहाँ पे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, मेथड कह सकते हो, रूटीन कह सकते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका अलग अलग नाम होता है, सब रूटीन भी बोल सकते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, specifies a series of steps for the program to solve the problem। इसमें क्या होता है, आपके पास कुछ प्रोग्राम्स को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जो एक सीरीज के अंदर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब स्टेप्स आपके पास कैसे होते हैं कि मान लो अगर आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो आप इतने बजे आप घर से चलोगे, इतने बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, तो इसको एक एक ऑर्डर वे में आप काम कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, प्रोसीजर कहलाता है। प्रोसीजर लैंग्वेज में हम क्या काम करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम सी के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको हम फंक्शंस के अंदर डिवाइड करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो सी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है। सी में क्या होता है कि जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, उनको हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है। तो सी लैंग्वेज को आप प्रोसीजर लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आपके पास आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जो सी लैंग्वेज है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब क्वेश्चन ये आता है आपके पास रजत की स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। इट इज ए सबसेट ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये किसी भी प्रोसीजरल लैंग्वेज का एक सबसेट होता है। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि आप एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स या ब्लॉक्स में डिवाइड करोगे ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। अगर मैं मान लो पूरे वर्ल्ड को डिस्क्राइब करूं तो उसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा, अलग अलग आप जो वर्ल्ड है उसको अलग अलग कंट्रीज में आप डिवाइड करोगे, कंट्रीज को आप क्या काम करोगे, अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड करोगे, स्टेट्स को आप सिटीज में डिवाइड करोगे, सिटीज के अंदर आप आगे उसको फर्दर डिवाइड करोगे। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है रजत, इतना क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास कंसेप्ट आता है कि सी इज ए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या होता है कि इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल।
लो लेवल हो गई, जैसे मशीन लैंग्वेज की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने लो लेवल का कंसेप्ट भी बता रखा है कि इज स्पेसिफिक टू वन मशीन, जो एक मशीन से स्पेसिफिक होता है, दैट इज मशीन डिपेंडेंट। अब मशीन डिपेंडेंट हो गया आपके पास हर एक। पहले क्या होता था रजत, कि जो इतनी भी मशीन, जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती थी ना, वो 0 और 1 की फॉर्म में होती थी, और हर एक मशीन की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती थी। पहले हम मशीन लैंग्वेजेस में काम करा करते थे जब हाई लेवल लैंग्वेजेस का कंसेप्ट नहीं था। तो उसमें क्या होता था कि मशीन लैंग्वेज को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता था, क्योंकि वो 0 और 1 की लैंग्वेज होती थी, हर एक मशीन की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती थी। तो हर कोई उसमें काम नहीं कर सकता था, उसमें वही पर्सन काम कर सकता था जिसको मशीन लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज थी। बट इसमें क्या होता है, क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट होता है, तो ये मशीन की अपनी एक लैंग्वेज है, तो उसमें ये इजीली क्या हो जाता है, फास्टली रन हो जाता है। बट ये लैंग्वेज समझना हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए इतना आसान नहीं है। लो लेवल के बाद फिर कंसेप्ट आपके पास आता है इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस का। ये क्या होता है, इज नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन, ये किसी मशीन से स्पेसिफिक नहीं होता, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज, इसमें हमारे लिए तो काम करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज क्या काम करती है, सी लैंग्वेज क्या करेगी, जो असेंबली कोड है, एक असेंबलर भी, एक असेंबली भी लैंग्वेज भी होती है, जैसे लो लेवल लैंग्वेजेस हो गई, हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई, ऐसे एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है। उसमें क्या होता है कि आपको काफी सारे कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स को आप याद रखना पड़ता है, उसमें 1000 2000 ऐसी कमांड्स होती हैं, लेकिन आप कितनी कमांड याद रख लोगे, आप 10 15 20 25 आप इतनी कमांड्स याद रख लोगे। तो वो लैंग्वेज भी इतनी पॉपुलर नहीं हुई। तो जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है वो क्या काम करता है, प्रोग्राम को एक असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर इट सपोर्ट्स पॉइंटर अर्थमेटिक, ये लो लेवल को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। बट इट इज मशीन इंडिपेंडेंट, जो एक फीचर होती है, फीचर किसकी होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो ये मैंने जो कंसेप्ट आपको ये बताया, ये कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया कि जो किस सी लैंग्वेज को हम किस किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एज ए मदर लैंग्वेज, एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जो हमारा सी प्रोग्राम होता है, ये हमारे पास स्टूडेंट सी प्रोग्राम का ये हमारा पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, आर गिवन विद सी कंपाइलर सो दैट यू कैन चेंज द सी प्रोग्राम कोड। अब इसमें देखिए सी का ये प्रोग्राम लिखा हुआ है हमारे पास, एक फाइल हमने बनाई हुई है 1.c के नाम से, जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, मेन फंक्शन हमने यूज किया, प्रिंट हमने लिखा। अब इन सब के मीनिंग क्या होते हैं मैं आपको वो क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं रजत, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में कैसे असेस करते हैं। तो देखो मैं यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे आप देखोगे मुझे सी का कंपाइलर यहाँ पे नजर आ रहा है, टर्बो C++। यस सर। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, देखिए ये कंपाइलर आपके पास ओपन हो रखा है, आप माउस का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो बिना माउस के भी आप काम कर सकते हो। मुझे यहाँ से एक नया प्रोग्राम बनाना है, मैं जैसी फाइल से न्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखो आपके पास एक ब्लैंक यहाँ पे पेज आ जाएगा, बट ये पेज हाफ आ रहा है, तो आप पेज को आप बड़ा कर सकते हो, आप F5 प्रेस करो, पेज आपकी स्क्रीन जो है फुल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, ए सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं बताऊंगा कि मैं पूरा का पूरा क्यों लिख रहा हूँ, conio.h void main। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसके अंदर, printf हेलो रजत, printf backslash, this is the first program of C language, और मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ।
अब हमने ये एक प्रोग्राम बना लिया। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा, तो फाइल पे जाओ, सेव के लिए देखो ये सेव लिखा हुआ है, अदर एक शॉर्टकट की लिखी हुई है F2। तो आप यहाँ से क्या करो, आप F2 प्रेस करो, आपसे फाइल का नेम पूछता है, आप यहाँ पे फाइल का नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं फाइल का नाम यहाँ पे दे देता हूँ 1, एंटर में प्रेस करता हूं। अब देखिए ऊपर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये CPP नजर आ रहा है। इट मींस कि C++ का कंपाइलर है। लेकिन क्या होता है कि आप C++ के कंपाइलर में आप C के प्रोग्राम चला सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो इस प्रोग्राम को सिंपली सेव कर दो आप ऐसे, नहीं तो आप .c लगा के भी आप इसको सेव कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। मैं इसको बिना .c लगाए मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं। यहाँ पे देखिए मेरा ये प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करूंगा। ठीक है, कंपाइल करने का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम को चेक करना कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। ये काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। कंपाइलर भी क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रोग्राम होता है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर आपकी बात को समझ सके। तो ये सब मैं डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में अलग अलग और कंपाइलर के बारे में। तो मैं Alt F9 प्रेस करूंगा, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं जैसे ही यहाँ से Alt के साथ F9 प्रेस करता हूँ तो देखो आपको वार्निंग 0 शो कर रहा है, एरर्स 0 शो कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, तो रन के लिए देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। रन की शॉर्टकट की क्या है आपके पास, Ctrl+F9। तो या तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक कर सकता हूँ, अदरवाइज यू विल प्रेस कंट्रोल के साथ F9। आप कंट्रोल F9 प्रेस करोगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, उसकी exe फाइल बन चुकी है। अब हमें इसकी आउटपुट देखनी है स्टूडेंट। तो आउटपुट देखने के लिए आपको स्टूडेंट क्या काम करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही देखिए आप ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे देखो आपके प्रोग्राम की आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। इतना क्लियर है गगन, रजत? यस सर। हाँ। अब रजत इसको हम थोड़ा सा मैं 1 बाय 1 में आपको समझाऊंगा कि क्या मतलब है इनका। मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट करके आपको एक एक लाइन का मीनिंग मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं आपको इसके अंदर यहाँ पे बताऊंगा कि सबसे पहले जो आपने यहाँ पे ये स्लैश और स्टार के बीच में लिखा हुआ है, इसको हम कंपाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं। रजत मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल के अंदर आपको कंसेप्ट कराऊंगा, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, हर एक चीज बहुत डिटेल के अंदर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो कमेंट्स होते हैं, ये कमेंट्स देने कोई जरूरी नहीं होते, आर ऑप्शनल। इनको देना कोई जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होते हैं आपके पास। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि इट जस्ट डिस्क्राइब अबाउट प्रोग्राम। ये हमें प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कि हम उनसे फाइल्स होती है। का मतलब क्या होता है, इन ये हमारे माइंड में कि ये हेड फाइल हम यूज करते हैं, यूज करने का क्या है, तो जो हमारे फंक्शन है। ठीक है, आने वाले मैं आपके के बारे में बताऊंगा। ये दोनों फंक्शंस हमारे एस हेडर फाइल के अंदर है। एस डॉट हेडर फाइल ये आपको क्यों लिखते हैं, कहता है हमारे कि जो कोड होता है वो हम लिखते हैं, जो CLR SCR भी। और आगे हम जाऊंगा गेट होता है कौन है, मतलब कंसोल। अभी कंट्रोल लाइन से हूं करवाता हूँ, लेते हो तो हमारे यहाँ पे कंपाइल हो गया। एक मिनट ओपन कर, मैं यहाँ पे बंद कर।
बंद करके मैंने उसकी स्पीड तो मैं दोबारा से बंद करना और 2 इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ से इसके पास पहुँच गई है, बैलेंस फर्स्ट क्लास आ गया, मतलब ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट वर्जन है ये हम, ठीक है। Z लिमिटेड के अकाउंट में क्या है? Z लिमिटेड क्या मतलब जो है वेंडर अपना लिखे 2x लिमिटेड वही बैलेंस इसके पास है, अगला ट्रस्ट इसके ये कैसे करेगा यहाँ बिल्कुल यहाँ ठीक है। क्योंकि अब आगे की रकम से क्वेश्चन की बुक्स नहीं है, ये Z लिमिटेड की बुक नहीं है, ये Y की है, वेंडर की है। मैं दोबारा से इसको ओपन करूंगा। रजत, हमारे प्रोग्राम का क्या नाम था? सर हमारे प्रोग्राम का नाम था 1 आगे ये FPP। तो मैंने इसमें यहाँ पे कमेंट लगा दिया और मैं आपको ये बताना चाहता था कि जैसे मैंने प्रोग्राम को सेव किया, कंट्रोल F9 मैंने यहाँ पे प्रेस किया, तो हमें अभी आउटपुट देखने के लिए क्या करना होता है गगन? मैं Alt F5 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तब आपकी आउटपुट शो करता है। बट मैं ये चाहता हूं कि मुझे आउटपुट देखने के लिए Alt F5 ना प्रेस करना पड़े, कंट्रोल F9 के बाद ही मुझे इसी के बाद ही आउटपुट शो कर दे। तो मुझे उसके लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? गेट CH। तो जैसे ही मैं गेट CH लगा देता हूं तो अब देखना इससे रिजल्ट कैसे होगा कि कंट्रोल F9 के बाद ही आपको यहाँ पे आउटपुट शो कर देगा। क्लियर हुई बात? कि यस अगर सर आप कि कंट्रोल F9 के बाद ये यस, आउटपुट शो कर देगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर आप फिर भी अगर आउटपुट दोबारा देखना चाहते हो तो आप Alt F5 का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक हुई बात? अब गगन क्या हो रहा है कि रजत जितनी बार भी मैं कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ उतनी बार देखिए यहाँ पे आपको ये आउटपुट शो करता जा रहा है, ठीक है, हर बार यस आपको सर। शो करता जा रहा है। बट आप क्या है कि आप केवल करंट आउटपुट देखना चाहते हो, प्रीवियस आउटपुट नहीं देखना चाहते। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या काम करोगे? CLR SCR फंक्शन को यूज करोगे। इसके आगे मैं कमेंट दे देता हूँ, इसको हम बोलते हैं क्लियर द स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पे क्लियर द स्क्रीन लगा दिया। प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल F9 में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो आपकी जो स्क्रीन है, जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे CLR SCR फंक्शन का यूज किया। अब बारी आती है गगन कि हमने यहाँ पे ऊपर जो है मैंने हैश इंक्लूड लिखा। ये हैश इंक्लूड हमारे पास क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको हम क्या बोलेंगे? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या काम करता है? इट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि कंपाइलर क्या करे, कि कंपाइलर क्या करे, कि कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या होता है? इज आल्सो ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और कंपाइलर को ऑर्डर कौन देगा आपके पास? यहाँ पे हैश इंक्लूड। ठीक है, यहाँ तक रजत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियर है आपको? यस सर। सर एक बार ये CLR SCR का बता दो सर, ये जी क्लियर बिल्कुल। स्क्रीन वाला। हाँ, क्लियर स्क्रीन हम कब यूज करते हैं रजत? अगर हमें, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, अगर आप किसी चीज को लिखे रखते हो और उसके आगे ना उसको आप कमेंट बना दो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज काम नहीं करती। ठीक है ना? कमेंट हम दो तरीकों से दे सकते हैं। एक कमेंट देने का तरीका क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट। ये जो मैंने कमेंट दिया ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगा। एक मैंने कमेंट इस तरीके से लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी लाइन कमेंट। कि जैसे मैंने यहाँ पे CLR SCR लगा दिया तो कमेंट बना दिया मैंने उसको, तो अब ये चलेगा नहीं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो प्रीवियस आउटपुट भी साथ में शो कर रहा है ना आपको। जितनी बार भी मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा उतनी बार क्या होगा? देखो आपको ये प्रीवियस आउटपुट शो करेगा। प्रीवियस आउटपुट शो कर रहा है। हाँ, लेकिन आप क्या चाहते हो कि सिर्फ जो लेटेस्ट आउटपुट ये वाली है रजत, हाउ आर यू, दिस जो लास्ट आउटपुट है केवल वही प्रिंट करना चाहते हो, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे? CLR SCR यूज करेंगे। ठीक है? अच्छा, मतलब जो सर करंट आउटपुट देखने के लिए। हाँ, सिर्फ करंट आउटपुट देखने के लिए, ताकि जो CLR SCR फंक्शन क्या करे? प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर दे आपकी।
ओके सर। और गेट ch का मतलब समझ में आया रजत आपको कि गेट ch मैंने क्यों लगाया? गेट सी एच अब सर, एक देखो, बार फिर से हाँ, मैं थोड़ा बहुत। अगर अब देखो गेट ch को भी मैं कमेंट बना देता हूँ, मतलब ये चलेगा नहीं, जिस चीज को आपने कमेंट बना दिया वो काम नहीं करेगी। मैं इसको सेव कर यस देता सर। हूँ। अब देखना क्या होगा कि अगर मैं कंट्रोल के साथ अगर मैं गेट ch यूज नहीं करता और कंट्रोल के साथ अगर मैं F9 प्रेस करता हूं, तो कर्सर देखो सीधे यहीं पे आ जाता है, आपको वो आउटपुट नहीं दिखाता जो आप देखना चाहते हो अगर आप गेट ch नहीं लगाते। ठीक है ना? कर्सर एकदम से इस ब्लू स्क्रीन पे आ जाएगा, वो वहां पे आउटपुट पे वेट नहीं करेगा आपकी। आपको आउटपुट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ F5 एक अलग से की लगा के आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? यस सर। अगर आप गेट ch यूज करते हो, इसको आप यूज करते हो, अब अगर आप कंट्रोल F9 प्रेस करोगे तो आपको डायरेक्टली ये देखो, पहले यहाँ पे देखो आपका ये यहाँ पे कर्सर वेट कर रहा है आपकी आउटपुट के ऊपर, आपको पहले यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। जब आप उसको एंटर प्रेस करोगे, जब आप एंटर प्रेस करोगे तब आपको यहाँ पे जो है वो रिजल्ट दिखाएगा। तो मतलब क्या होता है कि अगर आप गेट ch लगाते हो तो कंट्रोल F9 के बाद ये आउटपुट शो कर देगा। अगर आप गेट ch यूज नहीं करते तो फिर आपको आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? क्लियर है रजत? ओके सर। हाँ, यस सर, क्लियर है। ओके। अब एक एक लाइन का मीनिंग समझाऊंगा रजत, मैं एक एक चीज का मीनिंग बताऊंगा आपको पूरी डिटेल के अंदर। अब इसमें रजत देखो वॉइड लिखा हुआ है। अब कई बार रजत अगर आप कुछ बुक पढ़ोगे ना, या हो सकता है कि जहाँ पे आपको टीचर ने क्लास में कॉलेज के अंदर पढ़ाया होगा, वहां पे वॉइड की जगह कई जगह इंट भी लिखा हुआ होता है। ठीक है? तो इंट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वॉइड का मतलब क्या होता है, इज ए डेटा टाइप, ये डेटा टाइप है और कीवर्ड भी है। कीवर्ड सी लैंग्वेज के अंदर ना रजत आपके ऐसे 32 कीवर्ड्स होते हैं। 32 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होगा रजत कि अगर एक सीट पे मैं बैठा हूं तो सीट पे केवल मैं ही बैठ सकता हूं, कोई और नहीं बैठ सकता, यानी कि वो जो सीट है वो मेरे लिए रिजर्व हो गई। ऐसी सी लैंग्वेज के अंदर रजत जितने भी ये व्हाइट कलर वाले होते हैं आपके, देख पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, जितने भी ये व्हाइट कलर वाले होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है? और जितने भी ये ग्रीन कलर वाले होते हैं ये फंक्शंस होते हैं आपके पास, जैसे मेन ये फंक्शन हो गया, CLR ये फंक्शन हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया। ठीक है? जो रेड कलर में वो अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट होगी। तो वॉइड क्या होता ओके है, सर। वॉइड एक डेटा टाइप है, एक कीवर्ड है, और सी लैंग्वेज में ऐसे काफी 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है? अब देखो वॉइड का कंसेप्ट क्या है। अगर मैं यहाँ से वॉइड को हटा देता हूँ, देखो मैं यहाँ से वॉइड को हटा देता हूँ, तब देखना वो एक एरर शो करेगा। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, जैसे मैं ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करता हूँ तो देखो एक वार्निंग 1 शो कर रहा है आपको। वो वार्निंग क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आप एरर देखोगे, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। क्यों ये वैल्यू, ये एरर वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वॉइड यूज नहीं किया। मेरी बात समझे आप? क्योंकि यस सर। यहाँ पे वॉइड नहीं यूज किया। या तो रजत आप यहाँ पे वॉइड यूज कर लो तो वो आपकी एरर नहीं आएगी। अगर आप वॉइड यूज नहीं करते, आप खाली ऐसे ही लिखते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जाके एक स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको, अगर आप ऊपर वॉइड यूज नहीं करते। कई बुक्स में अगर आप देखोगे ना, जितनी भी बुक्स आप देखोगे उसमें इंट इस तरीके से भी लिखा हुआ होगा। चाहे आपने इंट यहाँ पे नहीं लगा रखा, खाली मेन लिख रखा है, या आपने अगर इंट लगा रखा है तो आपको रिटर्न 0 इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि एक वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए जो 0 को रिटर्न कर रहा है। आप प्रोग्राम को सेव करो, अब वो एरर आपके पास नहीं आएगी। अब जब मैं प्रोग्राम को जो है रन करूंगा तो देखो अब एरर नहीं आएगी। ठीक है रजत, क्लियर? यस सर, होगा हाँ सर क्लियर। हाँ, या फिर अगर आप वॉइड लिख देते हो तब भी सेम वही बात है, फिर आपको यहाँ पे नीचे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब ये जो हमने मेन फंक्शन यूज किया रजत, ये मेन फंक्शन क्या होता है, मेन जो फंक्शन होता है वो एक यूजर डिफाइन फंक्शन होता है। यूजर डिफाइन का मतलब क्या होता है कि जिसको यूजर डिफाइन करता है, और मेन फंक्शन के बाद हम ये वाली ब्रैकेट्स यूज करते हैं
इनको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हम बोलते हैं, जिसके आगे ये वाले ब्रेसेस डल जाएं कि वो चीज क्या बन जाती है, फंक्शन बन जाती है। और ये जो हमने यहाँ पे यूज किया इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। ये हमारे पास ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ये हमारे पास हो गए क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, मतलब इस ब्लॉक के अंदर हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज की हुई है, और प्रिंटफ स्टेटमेंट हम किस लिए यूज करते हैं रजत, किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप एज इट इज का एज इट इज अगर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपने प्रोग्राम की आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे हमने जो इसके अंदर जो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज है, ये न्यू लाइन पे आ रहा है। ये न्यू लाइन पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने एक बैकस्लैश एन यूज किया हुआ है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने इसको हटा दिया। अब मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ। अब देखो हमारे पास आउटपुट कैसे आएगी। ये हमारा सारा देखिए एक ही लाइन के अंदर हमारे पास आ रहा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे Yes, sir. बैकस्लैश एन को रजत, या तो आप क्या काम करो कि या तो आप बैकस्लैश एन को यहाँ लगा दो, या फिर आप बैकस्लैश एन को आप यहाँ पे क्या काम करो, यहाँ लगा दो। सेव के ऊपर आप क्लिक करोगे, कंट्रोल F9 प्रेस करोगे। अब जब आप आउटपुट देखोगे तो वो देखो आपका यहाँ पे आ रहा है। अब क्यों, अब दो लाइनों का गैप आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने एक बैकस्लैश एन तो मैंने यहाँ लगा दिया और एक बैकस्लैश एन मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, एक ही बात होती है। तो जब मैंने लाइन के स्टार्टिंग में लगा दिया तो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, कंट्रोल F9 प्रेस कर देता हूँ, तो आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन होगा। अब ये पूरा का जो पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है ये मैंने रजत आपको समझाया। आपको अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन एराइज होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक चीज हो, अब यहाँ पे देखो रजत, हम कोई भी स्टेटमेंट क्लोज कर रहे हैं। सी में क्या होता है कि आपके पास एवरी स्टेटमेंट विल बी टर्मिनेटेड। ये लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट है वो सेमी कॉलन से आपके पास क्या होगी, खत्म होगी। क्योंकि सेमी कॉलन क्या काम करता है रजत, ये टेल्स द कंपाइलर, ये कंपाइलर को बताता है क्या, कि जो स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट हैज फिनिश्ड, कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या हो चुकी है, आपकी खत्म हो चुकी है। तो जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट खत्म करेंगे उसके आगे ये सेमीकोलन लगेगा, ये सेमीकोलन लगेगा। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जब सब जगह सेमीकोलन लग रहा है तो हम मेन के आगे सेमीकोलन क्यों नहीं लगा रहे। अगर हम स्टूडेंट मेन के आगे सेमीकोलन लगाएंगे तो फंक्शन हमारा यहीं पे ही रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा। क्योंकि जो सेमीकोलन का यूज होता है वो प्रोग्राम को, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे मेन के आगे स्टेटमेंट को हम लगा देंगे सेमीकोलन को, स्टेटमेंट हमारी यहीं पे ही जो फंक्शन है वो क्लोज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे रजत मैंने ये आपको प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चे आप मुझसे आप पूछ सकते हो, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है। हाँ रजत, कोई ऐसी बात जो आपको क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुन पा रहे हो रजत मुझे? यस सर, हाँ रजत, कोई देख रहा हूँ सर। आराम से देखो, तसल्ली के साथ देखो, ठीक है। कोई भी चीज पूछनी है आप बेफिक्र होके मेरे साथ आप क्लियर डिस्कस कर सकते हो। आप मेरे साथ बहुत कुछ बताऊंगा रजत, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो नहीं आपको मालूम होंगी, पर स्टेप बाय स्टेप हम साथ साथ चलेंगे इसमें। यस सर। सर जैसे वॉइड के साथ जैसे हम इंट लगा के रिटर्न 0 करते हैं सर, वो थोड़ा बता दो सर, इंट और रिटर्न 0 का। हाँ कोई बात नहीं। देखो रजत, या तो सिंपल सा आप यहाँ पे वॉइड यूज कर लो, पर ये जो मेथड होता है ना ये टर्बो सी के अंदर तो हम इसमें तो चला लेते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट कंपाइलर है ना, जैसे कोड ब्लॉक हो गया, और आपने नाम सुना होगा VS कोड का नाम सुना होगा, तो वहां पे हम वॉइड नहीं लिखते रजत। वहां पे हम पता क्या लिखते हैं, वहां पे हम लिखते हैं इंट। लेकिन अगर आप खाली ऐसे इंट लिख देते हो, ठीक है, और आप कहो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली चल जाए, तो मैं देखता हूँ
कि मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ ऑल्ट F9 के साथ। तो देखो वार्निंग शो कर रहा है कि फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आफ्टर गेट ch स्टेटमेंट यू विल राइट रिटर्न 0। आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे दोगे, सेव पे क्लिक करो और यहाँ पे आप अब ऑल्ट F9 प्रेस करोगे, कंपाइल करोगे, तो अब वो आपको यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई एरर शो नहीं करेगा। आप जो बुक वगैरह में देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे यही स्ट्रक्चर इसी तरीके से मिलेगा। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने आपको वॉइड वाला बताया है आपको, आप वैसे भी उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यस सर। हाँ जी रजत, और कोई प्रॉब्लम हो आपको, और कोई आपकी क्वेरी हो? नो सर, बाकी तो कोई क्वेरी नहीं है सर। बाकी कोई क्वेरी नहीं है तो रजत हम थोड़ा सा अपने फिर जरा यहाँ पे थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा इसमें। यस सर। एक, क्योंकि मैं थ्योरी जो पढ़ना ना रजत, वो साथ साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में अगर राइट करना हो तो भी आपको थ्योरी होती है। जब ये सारा कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, तो मैं ये जो पूरी PDF कंप्लीट करके ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ओके सर। ओके, अब इसके सर अंदर ये जो हमारा सी का कोर्स है, मतलब ये कितने टाइम का सर, ये ड्यूरेशन के इसकी? वैसे जो ये कोर्स है हमारा रजत, ये होता है 42 डेज का, ठीक है। लेकिन ओके सर। इसमें टाइम मेंशन नहीं करता रजत। कोर्स 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, अगर हमारा कोर्स फिनिश नहीं होता तो वो हम हफ्ता बाद में भी खत्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो चीज होती है ना, हम जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को यस सर। सिलेबस पढ़ाना, सिलेबस से ज्यादा ही बताते हैं हम रजत। मेरे पास ओके B.Tech सर। स्टूडेंट आते हैं, मतलब M जो इसके भी स्टूडेंट आते हैं, वो C करते हैं, तो पूरा डिटेल के अंदर आप काम करवाते हैं। अगर मैं आपसे देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने आज अभी आपकी एक क्लास ली है, तो आर यू सेटिस्फाइड विद माई क्लास टुडे? आप जो को मैंने पढ़ाया आप उससे सेटिस्फाइड हो? Rajat, are you satisfied with my class? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? थोड़ा सा इंटरनेट के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ओके सर। हाँ, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम उस चीज को इसमें कवर करेंगे। रजत, मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहता था आपसे कि आपके पास इसके अलावा भी कोई और टाइम हो सकता है आपके पास? यस सर। मतलब आप सर मेरी जो 9 to 4 o'clock सर क्लासेस होती हैं, और उसके बाद मैं सर फ्री होता हूँ। अच्छा, 9 to 4 होती हैं आपके पास? रजत, सुन पा रहे हो मेरे को? यस सर। रजत, सुबह आपके वॉइस आ रही है सर। रजत सुबह लगा सकते हो क्लास? जैसे मान लो 8:30 बजे आप लगाना चाहो तो सुबह टाइम होता है आपके? सुबह सर एक्चुअली टाइम नहीं होता सर, वो ही तो कह रहा हूँ कि सर कुछ इवनिंग का ही हो सकता है सर। नहीं, 4 बजे का ठीक है टाइम? 4 बजे का कैसा रहेगा? ये 4 बजे आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है आपको? मतलब सर 4 से, हाँ 4 बजे, मतलब 4:15 पे स्टार्ट कर सकते हैं सर। अच्छा, 4:15 बजे तक कर देना स्टार्ट। हम कल से हम फिर 4:15 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। जो आपको ये लिंक भेजा हुआ है ना, इसी लिंक के ऊपर, ठीक है, इसी लिंक के ऊपर 4:15 बजे आप मेरे से को आप कर लेना। और रजत, मैं आपको जो है इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे ना अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ, आप मेरे उस पर मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है।
ओके सर, नंबर मेरा लिख लो 99961। एक मिनट सर मैं लिख लेता हूँ। 999 हाँ 99961 लिख लिया सर। 920 आगे सर। 99961 92013। यही है सर, 99961920113। हाँ ठीक है, 99961920113। ठीक है, और कल आज हम इसके अंदर अगर इतना ही कर लें तो सफिशिएंट रहेगा रजत? यस सर। हाँ, कल से हम इसमें और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मैं जो है इसके अंदर आपको यहाँ पे 99961 यहाँ पे 92013। सर जैसे कि मतलब आपसे एक बात पूछनी है, जैसे हाँ, मतलब कि सर जैसे प्रोग्राम बनाओगे तो सर आप मतलब होमवर्क के लिए कुछ दोगे मतलब सर? मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा बनाने के लिए। ओके सर। ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा सा भी एक बार मैं आपको स्टार्टिंग कर दूं, और मतलब मेरे पास अभी आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैं असाइनमेंट ही दूंगा। क्योंकि पता है क्या रजत, कॉलेजेस वगैरह के अंदर क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे बताते थे ना, वहाँ पे पता क्या होता है, वहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवा दी जाती है, पर मतलब नहीं बताया जाता एक सी लैंग्वेज का यूज क्या है, किस लिए यूज करते हैं, क्या पर्पस है लैंग्वेज को करने का, मतलब वो सारी चीजें नहीं बताई जाती। ठीक है कि ना? तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, साथ ही के साथ मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा करने के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। और अभी जैसे 31 के बाद यह देखो, कुछ अगर लॉकडाउन में जैसे कुछ रियायत मिलती है तो वो भी हम देखते हैं कि अगर आप सेंटर में भी आ सको तो वो भी जो, अगर आप आना चाहो। वैसे आप कहाँ पे रहते हो आप? सर मैं यहीं रहता हूँ, भाटिया नगर। अच्छा अच्छा, मेरे तो पास ही रहते हो ना रजत आप तो। यस सर। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो रजत इस क्लास को फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक कितने बजे? 4:15 बजे। ठीक है, तो ओके सर। आज आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया ना रजत आपको? यस सर, आया सर समझ में। हाँ ओके, तो कल इसको हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें फिर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा बहुत डिटेल के अंदर। मतलब चाहे टाइम हमें ज्यादा लग जाए, पर हमें चीज जो है वो तसल्ली बख्श हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई होप कि लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है रजत, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। कमेंट करके भी रजत आप चैट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो। ठीक ओके सर। है, ओके जी।